हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सिंप्लीफिकेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, ये एसबीआई क्लर्क के लिए है। ठीक, पीओ में क्या होता है, अप्रोक्सीमेशन आता है। ठीक है, और क्लर्क में क्या आता है, सिंप्लीफिकेशन आता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन को देख लेते हैं। उसके बाद मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट क्लास में अप्रोक्सीमेशन का भी क्लास क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे सॉल्व करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, उसको बता देता हूँ। ठीक, सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है कि इसको हमको 30 सेकंड से भी कम टाइम पे हमको बनाना रहता है। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, 40 तक स्क्वायर याद होना चाहिए और 30 तक क्यूब याद होना चाहिए। ठीक, और टेबल हमको 20 तक याद होना चाहिए अच्छे से। उसके बाद ओनली प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन हमारा फास्ट हो जाएगा। ठीक, 30 सेकंड से भी कम टाइम में क्या है, क्वेश्चन बनने लगेंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। इसमें देखो, क्वेश्चन में क्या है, इसको मैं क्वेश्चन जो मार्क है उसको एक्स मान लेता हूँ। ठीक, बटे 28 ऑप को क्या है, इंटू होता है, मल्टीप्लाई होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑप को पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट वगैरह को सॉल्व करते हैं, ये सब मैं क्वेश्चन में बताते जाऊंगा, क्वेश्चन में आते जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे एक्स बटे 28 हो गया, इंटू हो गया 196 किसका स्क्वायर होता है, ये रूट में है, तो ये क्या है, 14 का स्क्वायर होता है। ठीक, क्योंकि स्क्वायर रूट याद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इंटू 14 करेंगे, 98 डिवाइड बाई एक्स, ऑप का इंटू होता है। उसके बाद 64 किसका क्यूब होता है, 4 का होता है। ठीक, अब जो जो कटेगा क्या इक्वल में रहेगा, तो जो जो ऊपर में का ऊपर का ऊपर से काट देंगे, नीचे का नीचे से काट देंगे। ठीक, 14 कम 14 दूनी 28। ठीक, इसको इधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 98 इंटू 2 इंटू 4 हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, 98 किसका मल्टीपल है, 14 7 98 होता है। ठीक, इंटू 2 इंटू 4 हो गया। ठीक, फिर 7 को क्या करेंगे, 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कर देंगे। ठीक, जो जो दो बार आया है उसको एक बार लिख लेंगे। यहाँ 7 दो बार है तो एक बार लिख लेंगे, 2 दो बार है तो एक बार लिख लेंगे, यहाँ पे 2। ठीक, तो इसी का वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू होगा। ठीक, क्योंकि एक्स का स्क्वायर यहाँ पे कुछ भी जो भी वैल्यू दिया रहेगा। ठीक, जैसे मान लो यहाँ पे 50 दिया हुआ है, तो एक्स का वैल्यू निकालेंगे, रूट 50 हो जाएगा ये। ठीक, तो इसका वैल्यू क्या है, 7 दूनी 14 दूनी 28, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया, 28। तो ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा। तो ऐसे ही क्या है, इसको सॉल्व करना है। ठीक, इसको क्या है, सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है, इसको माइंड में ज्यादा सॉल्व करना है, ज्यादा से ज्यादा हमको क्या करना है, कम लिखना है इसमें। ठीक, अब क्या, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसको सीधा कर लेंगे, 8 5 40 0 4। ठीक, 14 8 112, 112 4 कितना होगा, 116 होगा। ऐसे ही क्या माइंड से सॉल्व करना है, जो भी मल्टीप्लाई होगा इसको सीधा माइंड से सॉल्व करना है, फिर प्लस कर देंगे। फिर 14 8 112 का 2, हाथ में आया 11, 14 दूनी 28, 20 30 39 आ गए यहाँ पे। ठीक, ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक, इसके बाद एक्स कर लेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स इक्वल टू क्या होगा, इसको भी सॉल्व कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका क्या, टेबल अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक, इसमें सोचना ना पड़े। तो 18 दूनी 36 6 3, 18 दूनी 36 39, जीरो आ गया। ठीक, इतना करने के बाद क्या करेंगे, इसको मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसको प्लस कर लेता हूँ। ठीक, प्लस करने के क्या करूंगा, इकाई को इकाई से प्लस करूंगा, दही को दही से, सैकड़ा को सैकड़ा से। ठीक, जैसे 2 को 0 से प्लस करेंगे, यहाँ 2 ही आएगा। ठीक, फिर 9 को 6 से, तो 15 15 आ गया, 15 का 5 हाथ में आया, 1 3 1 4 1 5 1। ठीक, 1552 आ गया। अब 1552 को यहाँ पे डायरेक्टली क्या माइनस कर देंगे, ठीक, क्योंकि इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद ये 8, ठीक, इधर चला गया तो यहाँ पे 5 बचा तो 0 हो गया। उसके बाद 9 में 5 गया, कितना बचा, 4 बचा, यहाँ पे 2 बचा, तो 2408 क्या है, इसका आंसर है। ठीक, 2408 ऑप्शन ए सही होगा। ठीक, इसको और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको क्या करेंगे, जो भी जितना भी वैल्यू आया था, अभी कितना वैल्यू आया था उसको देख लेते हैं। ठीक, इसको और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इसको क्या है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसको जैसे मैं पहले किया था। 8 5 40 0 4, 14 8 112 116, प्लस क्या है, 14 8 112 2 11, 14 दूनी 28 20 39। ठीक,
उसके बाद प्लस एक्स कर देंगे, उसका 18×3 = 36, 6, 3, 3, 9, 0। ठीक, इसको प्लस किए तो कितना आया था, 2, 5, 5, 1। इसको फिर क्या किए थे, यहाँ पे माइनस किए थे, 8, 1, 8 आया था, 0 आया था, 4 आया था, 2 आया था। ठीक, इतना वैल्यू आया था। इसको हम ये ना करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली यहाँ से मैं माइनस कर सकता हूँ, जैसे एक्स इसे लूंगा। ठीक, और इधर भी जितना भी वैल्यू है उसको क्या करूंगा, अपोजिट साइड ले जाऊंगा। ठीक, तो 3960 हो जाएगा, माइनस 1160 माइनस 392। ठीक, अब इकाई को इकाई से, दही को दही से क्या है, प्लस माइनस करते जाऊंगा जैसा जैसा हमको साइन दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, देखो इकाई को पहले यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, -2 है, तो सबसे पहले -2 को -2 ही लिख लूंगा। ठीक, उसके बाद फिर दाहिने अंक को देखेंगे, 6 है, -6, 6 6 क्या हो गया, 0 हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 9 है, तो -9 हो गया। ठीक, अब उसके बाद फिर क्या है, सैकड़ा को देखेंगे, यहाँ पे 9 है, 9 में क्या क्या बचा, 8। ठीक, 8 में देखेंगे, यहाँ पे प्लस में 5 हो गया। ठीक, और यहाँ पे 3 में एक एक कितना, 2 बचा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, -8 है। ठीक, यहाँ पे क्या है, सॉरी, -2 है, -2 है मतलब 10 से उसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 8 बचेगा। ठीक, यहाँ पे -9 है। ठीक, लेकिन माइनस स्टार्टिंग में क्या है, इकाई को क्या 10 से माइनस करेंगे, उसके बाद जो भी बचा हो उसको क्या करेंगे, माइनस में दिया रहेगा, 9 से माइनस करेंगे, तो 9 से माइनस करेंगे तो यहाँ 0 आ गया। और 5 से क्या है, इधर एक ट्रांसफर किया हम लोग, तो यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 4 बच गया, और 2 का 2 हो गया। ठीक, तो ऐसे भी क्या है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए। तो ऐसे भी क्या क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे जब जो भी पॉइंट में दिया रहता है, ठीक, तो हमारा जो इक्वल में इधर का जो पॉइंट दिया रहता है, इसका वैल्यू निकालना हमको, इसको एक्स भी मान सकते हैं हम लोग। ठीक, तो इसी के अकॉर्डिंग इक्वल करना रहता है। ठीक, इसी के अकॉर्डिंग हमको इक्वल करना रहता है। और यहाँ पे देखो डिवाइड दिया रहेगा तो माइनस होगा, और मल्टीप्लाई दिया रहेगा तो प्लस होगा। चलो मैं बताता हूँ अच्छे से। यहाँ पे देखो 0.04 दिया है, लेकिन बाकी जगह यहाँ 0.2 है, यहाँ पे 0.02 है। ठीक, यहाँ पे क्या थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे कि 0.02 होगा। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखना, यहाँ पे क्या होगा, 0.02 होगा। तो देखो 0.04 है, तो 0.02 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके 0.04 आएगा। ठीक, और हमको क्या है, सबसे कम वैल्यू को देख लेंगे, यहाँ पे सबसे कम वैल्यू कौन सा है, 0.02 है। यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ 0.02। ठीक, यहाँ पे क्या है, 0.02 है। हमको 0.04 को क्या करना है, 0.02 करना है सबसे पहले। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको 0.04 0.02 करने के लिए हमको इसको सीधा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, 2 से मल्टीप्लाई करेगा, एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि इसी का स्क्वायर का वैल्यू ही कितना है, 0.04 है। ठीक, ऐसा बोल सकते हैं, इसी का स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 0.04 है। ठीक, यहाँ पे देखो 0.02 का स्क्वायर ही क्या होगा, 0.04 होगा। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 0.02 लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो 2 × 81 लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर में ऑलरेडी 81 दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे डिवाइड दिया है, तो डिवाइड में मैं क्या बोला था, माइनस कर लेंगे। ठीक, और 0.02 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे का जो वैल्यू दिया हुआ है, सबसे कम वैल्यू को लेना है, तो 0.02 है आगे का वैल्यू, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। ठीक, अब उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई है यहाँ पे। ठीक, ये माइनस हो गया, डिवाइड था तो। ठीक, उसके बाद वैल्यू क्या था, 0.04, इसको भी करें 0.02 कर लेंगे, स्क्वायर का 2 × 52 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि स्क्वायर में क्या है, 52 है। ठीक, उसके बाद क्या, मल्टीप्लाई है, जो स्टार है वो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक, तो मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक, डिवाइड में क्या होता है, माइनस, और मल्टीप्लाई में क्या होता है, प्लस होता है। और इसका एज इट इज लिख देंगे, 0.02 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर इक्वल कर लेंगे, यहाँ पे 0.02 का एक्स मान लेते हैं, इसको जो स्टार दिया उसको एक्स मान लेता हूँ। ठीक, अब क्या हम ये सब चीज इसलिए किए क्योंकि यहाँ पे सबका वैल्यू को 0.02 0.02 0.02 0.02 करने के लिए ही मैं ऐसा किया। ठीक, अब क्या है, जितना भी इसके इस
ठीक है, रूट में रहेंगे, ठीक है, जैसे ऊपर में रहेंगे, उसको क्या हम इक्वल कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, 2 इंटू 81 कर लेंगे, माइनस करेंगे, 2 इंटू 52 कर लेंगे, प्लस करेंगे, यहाँ 12 करेंगे, इक्वल टू एक्स, और इसी एक्स का वैल्यू निकालना है, इसी स्टार का हमको वैल्यू निकालना है। ठीक, ठीक, स्टार की जगह यहाँ पे एक्स है, ठीक, इसी का हमको वैल्यू निकालना है। ये मल्टीप्लाई है। ठीक, अब क्या है, इसको सॉल्व कर देंगे। 2 × 8 × 2 = 16, माइनस 2 × 4 = 5 × 2 = 10, प्लस 12। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 2 4, -4 जीरो हो गया। उसके बाद 6, 6 में 6 कितना हो गया, 7 हो गया, एक में एक गया, ठीक, जीरो हो गया, तो 70 क्या होगा इसका आंसर होगा, तो ऑप्शन डी क्या होगा इसका सही होगा। ऐसे ही क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, ऐसे ही क्या इक्वल करते जाना है हम लोग को। ठीक, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। इस क्वेश्चन को ऐसा लिख सकते हैं, 0.04 का स्क्वायर 81 भागित 0.04 का स्क्वायर क्या है 52 इंटू 0.02 का 12 इज इक्वल टू 0.02 का घात एक्स। ये क्वेश्चन में ऐसा टाइप होना था। ठीक, तो इसको थोड़ा सा देख लेना। ठीक, मेरा मोटिव क्या था, समझाना आपको। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। यहाँ पे क्या 42 × 20 नहीं दिया है। अब इसका क्या है, ज्यादातर क्या होता है, हमको 20 तक टेबल याद रहता है, और 21 का रहता है, 25 का रहता है। ठीक, अगर हमको 30 तक टेबल याद नहीं है तो इसको कैसे सॉल्व करना है, 29 को क्या लिखेंगे, 29 को 30 - 1 लिख सकते हैं, इंटू 42 लिख सकते हैं। ठीक, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इजी पड़ेगा। 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12, -42, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12, इसके बाद 18। ठीक, 1218 आ जाएगा। ठीक, 60 को माइनस 60 - 42 करने से कितना वैल्यू आएगा, 80। ठीक, इतना आ गया। अब माइनस कर देंगे। अब 23 × 27 कैसे सॉल्व करेंगे, 23 × 27, और 23 का टेबल याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो क्या करेंगे, 27 को तोड़ लेंगे। 9 × 3 = 27, एक बार 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 × 3 = 27, 7 2 9 दूनी 18, 19 20, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, 7 × 21, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 621 आएगा। इसको बहुत फास्ट करना है। ठीक, इसको फास्ट करने के लिए क्या करेंगे, माइंड से ही क्या करेंगे, 3 को पहले 23 दिया क्या होता है, 69 होता है। ठीक, 23 दिया क्या होता है, 69, सीधा 3 से, उसके बाद 9 से करेंगे, 9 9 81 का 1 8, 9 छक्के 54, 54 8 कितना होता है, 62। ठीक, ऐसे ही सॉल्व करना है इसको। उसके बाद इक्वल कर लेंगे, एक्स कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 7 84 का 4 8, 12 एकम 12 8 20, यहाँ पे 204 आ गया। फिर प्लस कर देंगे, 2 का घात 3 कितना होता है, 8, अब 5 का घात 3 कितना होता है, 125, 125 प्लस 8 कितना होगा, 133 हो जाएगा। ठीक, अब सभी वैल्यू को इधर ले आएंगे, तो 1218 - 621 प्लस हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो 204 - 133। अब क्या है, इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले इकाई को इकाई से माइनस प्लस करेंगे, जो जो साइन दिया है। ठीक, 8 से 1 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 7 आएगा। 7 4 कितना होता है, 11, 11 में 3 गया, कितना बचा, 8 बचा। ठीक, उसके बाद 1 -2 -1 हुआ। ठीक, -1 और -3 कितना होगा, -4 होगा। इसको क्या ब्रैकेट में ऐसे लिख लेंगे, अभी बताया था मैं पिछला वाला क्वेश्चन में। ठीक, उसके बाद 2 को देखेंगे, -4 बचा, -4 पे 2 गया, -2, -2, और -1 कितना हो गया, -3 हो गया यहाँ पे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे ओनली 1 बचा। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक, 8 का 8 ही रहेगा, -4 का कितना, 6 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे एक वैल्यू चला गया तो 9, 9 में 3 का कितना बचा, 6 बचा। अब 1 इधर रहेगा ही नहीं, क्योंकि 1 क्या है, इधर हम लोग आगे बढ़ा दिए। ठीक, एक इधर दे दिए, इसलिए 1 नहीं बचा। यहाँ पे कितना आ गया आंसर, 668। ठीक, तो ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा। तो ऐसे ही क्या क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, अभी समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो ये क्या है, 1 मिनट से भी कम टाइम में बन जाएगा, 10 सेकंड 20 सेकंड में ये बन जाएगा। ठीक, अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या देखो, 56 है इंटू है। देखो यहाँ पे रूट में कितना दिया, 2304 दिया। ठीक, किसी भी रूट में दिया हुआ जो वैल्यू है, ठीक, उसको निकालने का हम लोग क्या करेंगे, एक मैं मेथड बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इकाई का जो अंक है उसको देख लेंगे। यहाँ 4 है। ठीक, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक देख लेंगे। ठीक, तो इसका स्क्वायर 1 होता है, इसका स्क्वायर 4 होता है, इसका स्क्वायर 9 होता है, इसका स्क्वायर 16 होता है, इसका स्क्वायर 25 होता है, इसका स्क्वायर 36 होता है, इसका 49 होता है, इसका 64 होता है, इसका 81 होता है, इसका 100 होता है। ठीक, इतना देख ले। तो यहाँ 4 देखो, 4 लास्ट में कौन सा आएगा, देखो 4 कहाँ कहाँ पे लास्ट में आएगा इकाई में। ये देखो, 2 का स्क्वायर करेंगे तब 4 आएगा, ये सब स्क्वायर में है, ये स्क्वायर में है। ठीक, अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। और देखो इकाई में कहाँ 4 दिया है, देखो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। ठीक, क्योंकि हमको लास्ट वाले वैल्यू को देखना है। जैसे यहाँ पे इकाई में क्या है, 4 वैल्यू है, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो भी इकाई में 4 वैल्यू होगा, और कहीं भी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेता हूँ 2304, इसका रूट निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक वैल्यू 2 लिख लेते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे तब 4 आएगा। एक वैल्यू 8 लिख लेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या है, इकाई में अंक 4 आएगा। ठीक, 2 ही आएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, लास्ट का 2 डिजिट। ठीक है, लास्ट का क्या है, 2 डिजिट कौन सा है, 4 और 0, इकाई और दहाई, इन दोनों को छोड़ देंगे। हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को छोड़ के ये 23 को देखेंगे। ठीक, 23 वाला वैल्यू को देखेंगे। ध्यान से समझना, ऐसे ही क्या है, रूट का वैल्यू को हमको निकालना है, लास्ट का। ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट का 2 डिजिट को हम लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक, ये क्या है, 23। अब ये देखेंगे कि 23 किसकी किसके स्क्वायर के बीच में आता है। ठीक, देखो 25 तक जाएंगे 5 का स्क्वायर तो ये ज्यादा हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर जाएंगे तो एकदम कम हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग क्या है, 4 का स्क्वायर जाएंगे 16। ठीक, मतलब क्या है, 23 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे जस्ट कम वाला जो भी स्क्वायर होगा, ठीक, उसको लिख लेंगे। तो 4 का स्क्वायर तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे। ठीक, जस्ट कम वाला। ठीक, 3 भी नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 से ज्यादा क्या है, 4 है। ठीक, 4 को लिख लेंगे, इतना इतना कर लेंगे। तो हमारा क्या है, दो वैल्यू, इन इन दोनों में से एक वैल्यू होगा, इन दोनों में से एक का स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, 2304 होगा। ठीक, अब क्या करेंगे, इन दोनों में से वैल्यू को, ठीक है, कौन सा वैल्यू है उसको जानने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 4 को एक बढ़ा देंगे, 4 से एक बढ़ाएंगे क्या आएगा, 5, उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 आ गया। और 20, देखो यहाँ पे जो बीच का जो रूट में जो वैल्यू दिया है 23, इस 20 से ज्यादा है। ज्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा वाला वैल्यू को लेंगे। अगर इससे कम रहता तो हम क्या करते, कम वाला वैल्यू को लेते। तो सीधा हम लोग क्या 48 ले लेंगे, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सीधा 48 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ का 56 इंटू 48 हो गया। ठीक, क्वेश्चन की जगह एक्स लिख लेता हूँ, इंटू मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे क्यूब है देखो, तो क्यूब क्या है, ज्यादा तक 20 तक का क्यूब हमको याद होना चाहिए। ठीक, 20 तक क्यूब हमको याद होना चाहिए, 30 तक कर लोगे बहुत बढ़िया, 30 तक क्यूब याद कर लेना। ठीक, और स्क्वायर कितना करना, 40 तक, इसको रट लेना। फिर ये किसका क्यूब होता है, 14 का होता है। ठीक, 14 का क्यूब कितना होता है, 2744 होता है। ठीक, इंटू करेंगे, और 4000, ठीक है, 4096 किसका क्यूब होता है, ये किसका होता है, 16 का होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं 16 लिख लिया क्योंकि मेरे को याद है। जैसा रटा हुआ होगा तो क्या करेगा, एग्जाम में क्या करेगा, टाइम का बचत करेगा। ठीक, कम टाइम में आप क्या क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अब डायरेक्ट डायरेक्ट इक्वल में दिया तो डायरेक्ट डायरेक्ट हम काट देंगे। 16 होता है, 14 54 होता है। ठीक, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा। तो ऐसे क्या है, सॉल्व करना है, एक लाइन में बनेगा ये। आपको क्या है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट याद होना चाहिए। ठीक, ऐसा क्वेश्चन में देखने को जरूर मिलता है। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इसको क्या मैं डायरेक्टली सॉल्व कर लूंगा। ठीक, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ब्रैकेट जो बड़ा ब्रैकेट है उसके अंदर जो भी चीजें उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या
किस पे आते हैं, डिवाइड पे आते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई पे आते हैं। इस चीज को ध्यान में रखना, पहले डिवाइड ही करेंगे उसके बाद मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पे जो वैल्यू लिखा हुआ कितना है, 888 है, डिवाइड 12 है, इंटू 4 है। ठीक, तो सीधा इसको 12 चौक 48 करके 8 ठीक है, 888 भागी 48 नहीं कर देंगे इसको। क्यों, क्योंकि हमको सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, 888 भागित 12 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखना, पहले डिवाइड ही लेना है। तो इसको डायरेक्ट मैं यहीं से काट देता हूँ, 12 7 84, 12 चौक 48। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ गया, 74 आ गया, इंटू 4 कर देंगे। 4 चौक 16 का 6, 7 चौक 28 29, 296 आ गया यहाँ पे। ठीक, उसके बाद डिवाइड में 8 कर लेंगे, फिर प्लस में 4 का घात 4 है। ठीक, 64 चौक कितना आता है, 4 चौक 16 का 6 में 6 चौक 24 25, 256 यहाँ पे आ गया। 4 का घात 4 का वैल्यू कितना आ गया, 256। उसके बाद इक्वल कर लेंगे, एक्स कर लेंगे, फिर माइनस क्या कर लेंगे, 27 कर लेंगे। अब 8 से इसको काट देंगे, 8 दिया 24, 8 7 56 हो गया। ठीक, 37 प्लस 256 प्लस 27 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 7 7 14 6 20, जीरो हाथ में आया 2, 5 3 8, 10 दोबारा का 2 हाथ में आया 1, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया, 320 आ गया। तो ऑप्शन सी क्या होगा इसका, सही होगा। तो ऐसे ही क्या है, इसको सॉल्व करना है। ठीक, अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ठीक, ये भी क्या है, स्क्वायर। अभी स्क्वायर निकालना, रूट का वैल्यू निकालना सिखाया था हमें। यहाँ क्या है, 3364 है। ऐसे लिख लेना। अभी मैं समझाने के लिए लिख लेता हूँ, एक बार और अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक, फिर मैं क्या करूंगा, आगे वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली सॉल्व करूंगा। एक बार और बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 तक ही रहता है इसका स्क्वायर। ठीक, सबका क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 16 होगा, 25 होगा, 36 होगा, 49 होगा, 64 होगा, 81 होगा और 100 होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, इकाई वाला वैल्यू को देखेंगे, सबसे लास्ट वाला 4 है। तो 4 किस में आएगा, देखो 2 का स्क्वायर में आएगा, और 8 का स्क्वायर में इकाई का वैल्यू 4 आएगा, बाकी में 4 है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 लिख लेंगे एक बार क्या लिख लेंगे, 8 लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद 2 डिजिट छोड़ देना हमको लास्ट वाला का, तो 33। 33 किसके बीच का स्क्वायर रहता है, देखो 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा, 33 से ज्यादा हो जाएगा, उसे कम वाला जस्ट लेना है, तो 5 का स्क्वायर का। ठीक, 5 का स्क्वायर होगा, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू 5 ले लेंगे, यहाँ भी वैल्यू क्या करेंगे, 5 ले लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, 5 से जस्ट एक नंबर आगे 6 होता है, तो 5 इंटू 6 कितना हो गया, 30 हो गया। और 30 क्या है, 33 से कम है। ठीक, 33 क्या है, 30 से ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमका रूट में जो भी वैल्यू आएगा, ठीक, जो भी सामने का दो वैल्यू आएगा, उससे जो हम वैल्यू निकाले हैं, जैसे यहाँ 5 6 के 30 निकाले हैं, ये वैल्यू से ज्यादा होगा। ठीक, तभी हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा वाला वैल्यू को लेंगे। ठीक, यहाँ पे मान लो 27 रहता, तो हम लोग क्या करते, 52 को लेते। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 58 को लेंगे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, इसका वैल्यू 58 ले लेता हूँ, इंटू करूंगा। ठीक, यहाँ पे भी क्या सेम, 4 है लास्ट में, तो 2 और 8 होगा, 2 डिजिट लेना है, 60। 60 किसके बीच में आता है, 7 और 8 के बीच में आता है, तो हम लोग कम वाला वैल्यू को लेंगे, 7। 7 ले लेंगे। और 7 से एक ज्यादा क्या है, 8 होता है, तो 8 7 कितना, 56 56 होता है। तो 60 क्या है, 56 से ज्यादा है, तो हम ज्यादा वाला 78 को लेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही क्या सॉल्व करना है, ठीक, यहाँ पे 78 हो गया। ठीक, और डिवाइड में है तो डिवाइड कर लेंगे। और 676 क्या होता है, इसका नहीं निकालेंगे वैल्यू, ये हमको याद होना चाहिए, क्योंकि हमको 40 तक स्क्वायर हमको याद करना ही है। ठीक, तो ये किसका स्क्वायर होता है, 676, 26 का स्क्वायर होता है। ठीक, उसके बाद प्लस में क्या करेंगे, 22 का स्क्वायर क्या होता है, 484 होता है। ठीक, ये याद होना चाहिए। 13 से कट जाएगा, 13 दूनी 26, 13 छक्के 18, 2 तिया 6, 8 तिया 24, 4 2 5 तिया 15, 16 17।
+484, इसको प्लस कर देंगे। 4 4 8 7 7 दूनी 14, 15 का 5 1 2, 258 क्या होगा इसका आंसर होगा। ठीक, इसको भी क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। 4 4 8 हो गया, 7 14 का 15 का 5 हाथ में आया 1, 4 1 5 1 6। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, 658, 658 आएगा। ठीक, ठीक है, यहाँ का वैल्यू कितना आएगा, 658। तो यहाँ पे क्या आएगा, नॉन ऑफ दिस होगा। ठीक, कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया है, इसलिए क्या आएगा, ऑप्शन नॉन ऑफ दिस होगा। अब क्या, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ठीक, ये क्या, क्वेश्चन नंबर 8, ये जो वैल्यू दिया हुआ है, ये इसका मतलब क्या है कि 9 सही 5/6 है। इसका वैल्यू क्या है, 4 सही 7/2 है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले इसको क्या है, नीचे वाले को, ये जो साइड में दिया रहता है, इससे क्या मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऊपर वाले को प्लस करते हैं। ठीक, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे प्लस करेंगे। तो 9 छक्के क्या होता है, 54 होता है, 54 5 कितना होता है, 59 होता है। ठीक, डिवाइड में 6 हो जाएगा, इसका वैल्यू डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक, ये बेसिक है, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 छक्के 54 5 कितना होता है, 59। ठीक, डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, उसके बाद प्लस आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व कर, 4 दूनी 8, 8 7 कितना होता है, 15, 15/2 हो जाएगा। क्योंकि ब्रेकेट है तो ब्रेकेट लगा देंगे। फिर इंटू 18 हो जाएगा, क्योंकि 324 का जो किसका स्क्वायर होता है, 324 किसका स्क्वायर होता है, 18 का। ठीक, उसके बाद इक्वल कर लेंगे, x इंटू 3 इंटू 13 कर देंगे यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 6 आ जाएगा, 59 प्लस 15 डिवाइड बाई 6 इंटू 18 इज इक्वल टू एक्स इंटू 3 इंटू 13। इसको फास्ट करना है, मैं समझा रहा हूँ इसलिए आराम से बना रहा हूँ। एक 6 18, इसको प्लस कर देंगे। 14 का 4 हाथ में है, 5 10, 104 आ गया, इंटू 3 आ गया, इज इक्वल टू एक्स इंटू 3 इंटू 13। इसको इसको क्या सॉल्व नहीं करेंगे, सीधा काटेंगे, क्योंकि इक्वल में दिया हुआ है वैल्यू, तो काट देंगे। ठीक, 3 से 3 कट जाएगा, 13 8 104 होता है, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 8। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन सी सही होगा। अब क्या, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। अब क्या, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 पे क्या है, यहाँ पे रूट का वैल्यू कितना दिया है, 7744 दिया है। ठीक, इसका भी सेम क्या है, रूट का वैल्यू निकालने क्या करेंगे, 4, तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा। मैं इसको क्या है, 2 3 बार बता चुका हूँ, इसलिए फास्ट कर रहा हूँ। उसके बाद 2 छोट के नंबर कितना, 77। ये कहाँ पे आता है, 7 7 49 होता है, 8 8 64, 9 9 81। ठीक, 8 8 64, 8 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, क्योंकि 9 9 81 होता है, ज्यादा हो जा रहा है, उसे जस्ट क्या है, पहले वाला वैल्यू को लेना रहता है, तो 8 लेंगे। और 8 से एक नंबर ज्यादा क्या, नहीं होता, 9 8 72। तो ये 77 क्या, 72 से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, ज्यादा वाला वैल्यू को लेंगे। तो 88 हो जाएगा यहाँ पे इसका। ये 88 का स्क्वायर है, 7744। ठीक, प्लस एक्स कर लेंगे। उसके बाद क्या है, 4 दूनी 8, ये 2 से ही 3/4 है, 4 दूनी 8, 11/4 हो गया ये, इंटू 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब कर लेंगे, प्लस 26 आ गया। ठीक, 4 से एक 4 कट जाएगा। 88 प्लस एक्स इज इक्वल टू 11 इंटू 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, प्लस 26 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे। 16 को 16 का 1, 16 को 16 1 17। ठीक, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 176 प्लस 26। 88 को इधर ले आएंगे तो माइनस 88 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 6 6 12 होता है, 12 में 8 गया, 4 बचा। 7 2 कितना होता है, 9 होता है, 9 में 8 गया, 1 बचा। ठीक, और यहाँ पे 1 का 1 बचा। ठीक, तो 114 क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही होगा। ऐसे ही क्या सॉल्व करना है। ठीक, इसको अगर माइंड पे सॉल्व करना है तो कैसे करना है, उसको मैं बता दे रहा हूँ। इसका वैल्यू तो सीधा 88 आएगा। ठीक, उसके बाद x कर लेंगे, उसके बाद माइंड पे सॉल्व करना है, तो 4 दूनी 8, 9 10 11 हो गया। 4 से 1 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 4 का स्क्वायर बचा, 16 हो गया, प्लस 26 हो गया। इसका वैल्यू सीधा कितना होगा,
176 प्लस 26 हो गया माइनस 88 हो गया। सीधा कर लेंगे, यहाँ 4 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। सीधा ऐसे ही सॉल्व करना है एग्जाम में। कम से कम हमको क्या पेन चलाना है, ठीक, माइंड से ज्यादा सॉल्व करना है। लेकिन अभी क्या करना है, जो भी बिगिनर है प्रैक्टिस के लिए क्या है, पूरा लिखते जाना, अभी पूरा सॉल्व करना है, ठीक। अब क्या क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या है, देखो x प्लस, ठीक है, 3 का 5 कर लेंगे इक्वल टू 32 का स्क्वायर कितना 1024 होता है, ठीक। माइनस कर लेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे x मान लेता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है, प्लस कर लेता हूँ। 3 का 5 क्या क्या होता है, 27 तिया 81, 81 तिया कितना है 243 होता है, ठीक। यहाँ पे 243 कर देंगे। 3 का घात 5 का वैल्यू क्या होता है 243, ठीक। उसके बाद इक्वल कर लेंगे। उसके बाद 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024 होता है, ठीक। उसके बाद देखो 10,648, इसका जो ये क्या है क्यूब का वैल्यू है। हमको क्या है 30 तक क्यूब हमको याद होना चाहिए, तो ये किसका वैल्यू है, ये 22 का वैल्यू है। 22 का क्यूब का वैल्यू कितना होता है 10,648 होता है, ठीक। उसके बाद प्लस 2 का घात 5 का वैल्यू 32 होता है, उसमें क्या करेंगे 8 का और मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 दिन 16 8 या 24 25 256 होता है, ठीक है। 2 का घात 8 का वैल्यू कितना आता है 256 होता है, ठीक। 256 होता है, ऐसे ही निकाल लेंगे। अगर हमको याद नहीं है तो ऐसे निकाल लेना है। अब x 243 को मैं उधर ले जाऊंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 to 4 आ गया, -22 प्लस 256 -243 आ गया, ठीक। इसको सॉल्व कर लेंगे। चार, अब क्या मैं इकाई से इकाई दही से दही करके जो हमको जो भी साइन दिया हुआ है वैसे हमको सॉल्व करते जाना है, ठीक। 4 में 2 गया कितना बचा 2, 6 2 कितना हो गया 8, 8 में 3 गया कितना बचा 5, ठीक। उसके बाद 2 से 2 कट गया, उसके बाद 5 बचा, 5 में 4 गया कितना बचा 1। उसके बाद यहाँ 0, यहाँ पे 2, 2 से 2 का कितना बचा 0, ठीक। यहाँ पे कितना बचा 1, यहाँ पे क्या आ गया 1015, ठीक। ये क्या होगा आंसर, तो हमारा ऑप्शन डी क्या होगा सही होगा। तो ऐसे ही क्या सॉल्व करना है, ठीक। अब क्या क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे जितना भी हमको नंबर दिया है क्या प्लस माइनस में दिया है, तो डायरेक्टली हम लोग इसको क्या सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम लास्ट लास्ट वाले वैल्यू को देखेंगे और उधर से सॉल्व करते हुए आएंगे, ठीक। यहाँ पे 8 है, ठीक। 8 2 10 हो गया, 10 में 2 गया कितना बचा 8, 8 में 2 गया कितना बचा 6, 6 और 8 कितना 14 का 4 हाथ में आया 1, ठीक। उसके बाद दाहिने वाले अंक को देखेंगे, यहाँ पे क्या 8 है, 8, ठीक है। 8 3 कितना होता है 11, 11 में 6 कितना बचा 5, 5 में गया कितना बचा 4, 4 1 5 और एक हाथ में आया था इसलिए 6 हो गया यहाँ पे, ठीक। उसके बाद ये वाला वैल्यू को देखेंगे 8, 8 5 कितना होता है 13, 5 का नहीं 4 से करेंगे, ठीक है। 8 4 कितना होता है 12, 12 में 2 गया कितना बचा 10, 10 में 5 गया कितना बचा 5, ठीक है। 8 5 कितना होता है 13 का 3 हाथ में आया 1, ठीक। उसके बाद 5 5 1 कितना होगा 6 हो गया, ठीक। इसको डायरेक्टली सॉल्व करना है, इसको माइंड से सॉल्व करना है। इक्वल x इंटू 4 कर लेंगे, x इंटू 4 इसको हमेशा मैं x मानता हूँ, इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक। अब x का वैल्यू आ जाएगा 6364 डिवाइड बाई 4, 4 एकम 4, 4 पंच 20, 4 आठ 32, 4 नौ 36, 4 एकम 4, 1591 क्या होगा इसका वैल्यू है, ठीक। तो ऑप्शन में किसी पे दिया नहीं है, तो ऑप्शन ही सही होगा, नॉन ऑफ दिस सही होगा, ठीक। अब क्या क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, ठीक। इसको डायरेक्टली क्या करेंगे, सबसे देखो यहाँ 484 है, डिवाइड में क्या है 11 है इंटू 18 है। तो सबसे पहले हम डिवाइड को लेते हैं, तो 484 हो जाएगा बटे में 11 इंटू 18 हो जाएगा, ठीक। इस चीज को ध्यान में रखना है, मल्टीप्लाई को पहले मत कर देना। सबसे पहले क्या करेंगे हम डिवाइड को लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई को लेंगे। प्लस माइनस को आप पहले ऊपर नीचे कर सकते हो, पहले प्लस बाद में माइनस, में पहले माइनस बाद में प्लस, उसको कर सकते हो। लेकिन जब भी डिवाइड और मल्टीप्लाई दिया रहेगा तो सबसे पहले डिवाइड वाला को सॉल्व करना, ठीक। 11 को डायरेक्ट काट देता हूँ, 11 चौक 44, ठीक, 11 चौक 44, ठीक, इंटू 18 हो जाएगा,
और डिवाइड में क्या है 12 है, और इसका पूरा डिवाइड में कितना है 6 है, तो 3 दूनी 6 होता है। ठीक, ऐसा दिया हुआ इक्वल टू एक्स। ठीक, डिवाइड बाई क्या होगा 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है, -8 करेंगे तो 188 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 6 दूनी 12, 6 दिया 18, 22 दूनी 44। ठीक, यहाँ 66 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 188 हो गया। यहाँ पे 6 से क्या काट देंगे 11 हो गया, 188 मल्टीप्लाई 11 कर देंगे तो ये x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक, तो 188 इंटू मल्टीप्लाई 11 है। ठीक, तो 11 से क्या है मल्टीप्लाई करने के लिए शॉर्ट ट्रिक मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कोई भी वैल्यू है यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ठीक, जैसे यहाँ पे वैल्यू है 1 2 3 6 5 है, इसका मल्टीप्लाई 11 से हुआ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इकाई से आएंगे। ठीक है, इकाई से आएंगे, इकाई मतलब कि लास्ट तरफ से आएंगे। सबसे पहले जैसे 5 है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जो भी इकाई का वैल्यू है उससे हम प्लस करते हुए आएंगे। ठीक, लास्ट वाला जो वैल्यू है उससे प्लस करते हुए आएंगे। लास्ट वाला जो भी वैल्यू रहेगा 11 से जब भी मल्टीप्लाई होगा, ये क्या है मैं शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ। ठीक, सबसे इकाई का वैल्यू जो भी लास्ट में वैल्यू दिया है उसको एज इट इज लिख लेंगे। ठीक, तो 5 को 5 लिख लिया, उसके बाद प्लस करते जाएंगे। 6 5 11 होता है, 11 का एक हाथ में आया एक। ठीक, 6 3 कितना होता है 9, एक जो हाथ में आया तो उसको प्लस कर देंगे, 10 का जीरो कर लेंगे, फिर हाथ में एक आ गया। ठीक, ऐसे प्लस करते हुए जाना है। उसके बाद 3 को प्लस किससे करेंगे 2 से, 3 2 5, एक हाथ में जो आया तो उसको प्लस करेंगे तो 6 आएगा। उसके बाद क्या है 2 1 कितना आ गया 3 आ गया। फिर क्या फर्स्ट वाला वैल्यू को एज इट इज लिख लेंगे। ठीक, ऐसे ही सॉल्व करना है, ये शॉर्ट मेथड है। ठीक, अब इसको वैसे ही सॉल्व कर देंगे। 8 है तो 8 को 8 लिख लेंगे। उसके बाद 8 8 16 का 6 हाथ में आ गया एक, 8 1 9 10 का 8 1 9, फिर 10 का जीरो हाथ में आया एक, तो एक को एक लिख लेंगे। ठीक, इसको क्या करेंगे वैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक, तो लास्ट वाला वैल्यू क्या है 8 है तो 8 लिख लिए, 8 8 16 का 6 हाथ में आया एक। ठीक, 8 1 क्या होगा 9, 9 1 कितना 10 का जीरो हाथ में आया एक, एक का एक लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हाथ में एक ऑलरेडी है तो 1 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा 2068 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पे सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। तो ये रहा गाइस आज का क्लास। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का। ठीक, कैलकुलेशन का ये 12 क्वेश्चन क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप क्या है अच्छे से 2 3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, शॉर्ट ट्रिक को क्या है फॉलो कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा एसबीआई पीओ का अप्रोक्सीमेशन का मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा। इसका भी क्या है 12 से 15 क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक, फिर डेली बेसिस पे क्या करूंगा मैं कैलकुलेशन का प्रैक्टिस करा दूंगा। प्लीज गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, धन्यवाद।